जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ मेरे साईं परिवार बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ये अनुभव आया है जम्मू कश्मीर से और मैम रहना चाहती हैं अनोनिमस। साल 2009 से मैम बाबा से जुड़ी हैं, बहुत मानती हैं बाबा को, बहुत विश्वास है इनका बाबा पे। अब जिनकी जितनी आस्था साईं पे, बाबा उनकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं। पर यह भी सच है, बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब 14 साल से मैम किसी से कमिटेड है, इनके घर वाले जानते हैं और मैम उनके साथ ही आगे शादी भी करेंगी। अब हुआ यूँ कि किसी लड़की ने सर को झूठा फंसा दिया, केस किया था और सर को जेल हो गया। सर 29 अप्रैल 2023 को जेल गए। ये सुनने के बाद मैम बहुत डिप्रेस हो गई, बीमार हो गई थी, एंजाइटी होता था उनको। मैम डॉक्टर्स को दिखाती, ईसीजी हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आता। पर मैम बहुत टेंस रहती, ठीक है, उनको बहुत तकलीफ होता अंदर ही अंदर। तो जब डॉक्टर्स का दवाई असर नहीं कर रहा था तो मैम ने डिसाइड किया कि वो बाबा की ऊदी लेना शुरू करेंगी। और मैम बाबा की ऊदी लेती भी है। ऊदी लेने से क्या हुआ, वो रात से ढंग से सोने लगी, फिजिकली फिट एंड फाइन रहने लगी। देखिए, जहाँ डॉक्टर्स और उनकी दवाई का कोई असर नहीं था, तो वहाँ हकीमों के हकीम साईं के ऊदी ने मैम को स्वस्थ कर दिया। इधर 1 साल से सर जेल में है और उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत बहुत कोशिश कर रहे थे कि ज़मानत मिल जाए, पर हर बार बेल पिटिशन जज रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो मैम बहुत रोती। मैम ने बहुत बार साईं सच्चरित्र जी का साप्ताह पारायण करने का कोशिश किया, पर 7 दिन में ना पारायण वो कंप्लीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत टेंस रहती थी, फोकस नहीं कर पाती थी। मैम दिन में हजार हजार बार साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी, बाबा के आगे जोत जलाती और बहुत रोती थी कि साईं आप मदद कीजिए, हाई कोर्ट से भी फाइल रिजेक्ट हो रहा है, साईं क्या वो कभी बाहर निकल पाएंगे, क्या हम कभी मिल पाएंगे। मैम बहुत रोती, ठीक है, बाबा के आगे। इस बीच क्या हुआ ना, सर की माँ का देहांत हो गया। ओके, जेल से सर 10 दिन के लिए घर आए, काम ख़त्म किया और फिर से उनको जेल वापस ले जाया गया। ओके, मतलब क्या बीता होगा इन सब पे, ये सब हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन पे बीतता है ना वही जानते हैं कि कितना भयंकर फेज़ रह चुका होगा। सिचुएशन, हालात विपरीत था, पर मैम ने साईं का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे सिचुएशन पे काफ़ी डिवोटीज़ क्या करते हैं ना कि मैं इतना पुकार रही हूँ बाबा को, इतना बुला रही हूँ, बाबा कोई चमत्कार कर ही नहीं रहे हैं। फिर हमें शक होने लगता है कि बाबा क्या वाकई में चमत्कार कर सकते हैं, और हम जब चमत्कार नहीं देख सकते हम छोड़ देते हैं बाबा का साथ। पर मैम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैम ने बाबा को कस के पकड़े रखा कि साईं आप ही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और मैम ने क्या किया ना, मैम ने साईं प्रश्नावली फॉलो करना शुरू किया। मतलब बाबा से वो पूछने लगी कि साईं आगे क्या होगा, आगे क्या हमें करना चाहिए, और साईं प्रश्नावली के थ्रू बाबा मैम को जवाब देते। अगर आप गूगल करेंगे साईं प्रश्नावली, आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। एक साइट है जहाँ पे आप लिखा रहता है कैसे कैसे बाबा को आपको क्वेश्चन करना है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा रहता है। तो मैम वो फॉलो करती है और बाबा उस प्रश्नावली के थ्रू मैम को जवाब देते हर पल। अब सर के मम्मी का सर के मम्मी के 6 मंथ की डेथ एनिवर्सरी थी, और उस वक्त फिर से सर के घर से फाइल लगाए कि सर को प्रोल में घर भेज दिया जाए 10 दिन के लिए। अब प्रोल में क्या होता है ना कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो अक्यूज पर्सन होता है उसको सज़ा पूरी होने से पहले जेल से बाहर जाने की परमिशन दिया जाता है कुछ फैक्टर्स के आधार पे, और ये परमिशन पैरोल ऑफिसर देते हैं, ठीक है। तो पहले ना वकील ने सर के फैमिली और मैम को कहा कि पैरोल नहीं देंगे क्योंकि जज चिढ़ता है। अब मैम ने हार नहीं माना, क्योंकि बाबा ने, ठीक है, प्रश्नावली के माध्यम से कहा था कि काम होगा, और बाबा ने ये भी कहा था कि फाइल अगर सर के दोस्त के थ्रू भेजा जाए तो काम होगा। तो मैम जानती थी कि बाबा ने अगर कह दिया सो कह दिया, वो होकर ही रहेगा। तो मैम ने सर के फ्रेंड को अप्रोच किया और उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैम ने फाइल लगाई। और मैम बताती हैं कि जहाँ सबको लग रहा था कि जज सिर्फ 2 दिन का प्रोल अलाउ करेंगे, वहाँ 1 महीने का प्रोल सर को ग्रांट हुआ।
समझ रहे हैं? मतलब कौन कहता है कि बाबा कम्युनिकेट नहीं करते? बाबा कम्युनिकेट भी करते हैं, और बाबा कह भी देते हैं आपको कि किस माध्यम से आपको जाना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिले, है ना? आगे मैम ये भी बताती हैं कि वकील बहुत पैसा डिमांड कर रहे थे, उतना इनके पास तब नहीं था। तो मैम कोशिश कर रही थी पैसा अरेंज करने के लिए, क्योंकि बाबा ने, ठीक है, साईं प्रश्नावली के माध्यम से कहा था कि पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है, पर हो नहीं रहा था। तो मैम ने बाबा के आगे फिर से जोत जलाया और कहा कि बाबा, आपने तो कहा था कि पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, पर हो नहीं रहा है, आप कुछ कीजिए, आपने वादा किया है। और मैम बताती है उसी दिन पैसा अरेंज हो गया। बाबा कितने सुनते हैं अपने भक्तों को, कितना गाइड करते हैं, ये अनुभव ही मतलब प्रमाण है उसका, राइट। इसके बाद सर जेल से लौट आए घर 13 महीने बाद, और मैम ने अपने मुश्किल घड़ी में बाबा को, सर बाबा को ही आंख मूंद के भरोसा किया है। मैम ने बाबा का साथ नहीं छोड़ा, विश्वास किया, और बाबा ने भी मैम को ना रास्ता दिखाया, कभी स्वप्न दर्शन के माध्यम से, कभी साईं प्रश्नावली के माध्यम से। मैम ने सर बाबा को यही कहा था कि साईं आप ही मेरी हिम्मत हो, आप ही मेरा भरोसा हो, मदद कीजिए। और जब कोई भक्त इतने प्यार से साईं को पुकारते हैं तो साईं कैसे मदद ना करे। अब 1 महीने का प्रोल ख़त्म होने के बाद सर फिर से लौट गए जेल, ठीक है। कितना डिफ़िकल्ट है ना घर आना, फिर उनको जेल वापस लौट के जाना। और जब सर 1 महीने का टाइम ख़त्म होने के बाद जब सर फिर से जेल गए, तब मैम ने बाबा से पूछा था कि बाबा, जून महीने में मैम ने पूछा था कि बाबा वो कब घर लौटेंगे, कब ज़मानत मिलेगी इनको परमानेंटली। तो प्रश्नावली में बाबा ने कहा था कि जुलाई महीने में काम हो जाएगा, और काम होने पर माला चढ़ाना मुझे। और एग्जैक्टली जुलाई महीने में सर को फाइनली बेल मिल गया, ठीक है, ज़मानत मिल गया, और सर घर लौट आए। मैम ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सबके साथ मैं ये फ़ोटो शेयर करूं, जहां मैम के घर के दीवार में बाबा का फेस खुद से बना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैम ने ग्रीन कलर से मार्क किया है इस फ़ोटो को, और मैम ने बार बार कहा है सभी साईं भक्तों को कि साईं पर दृढ़ विश्वास रखिए। बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते, परीक्षा होता है, सबकी परीक्षा होती है, पर बाबा सबकी बहुत सुनते हैं, कभी मुश्किल वक्त में बाबा साथ नहीं छोड़ते हैं। अब इस अनुभव को सुनने के बाद अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि अगर साईं इतने सुनते ही हैं तो सर को इतना झेलना क्यों पड़ा, कर्म का फल जो उनके लिए प्रारब्ध था सर ने भोग लिया। पर हाँ, साईं ने मैम को रास्ता दिखाया। जैसे फ़ाइल की बात ही ले लीजिए, वकील कह रहे थे कि नहीं फ़ाइल जज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रोल नहीं देंगे, पर बाबा ने क्या कहा था प्रश्नावली के माध्यम से कि फ़ाइल अगर किसी दोस्त के माध्यम से भेजो तो काम होगा, और हुआ भी वैसा ही। तो ये मत समझिए कि बाबा चुप है तो बाबा आपको अनसुना कर रहे हैं, आपको अनदेखा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बाबा जितना ना आपको कोई सुनते भी नहीं है, ठीक है, उनको सब कुछ पता है, आपके हर एक सेकंड की खबर है, पर फिर भी बाबा बहुत शांति से आपको सुनते हैं, आपकी हर कंप्लेंट्स को सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं, सब सुनते हैं, ठीक है। तो उन पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतना सुंदर सा एक अनुभव शेयर किया है आपने। और आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए। साईं महिमा मैं बार बार कहती हूँ, साईं बाबा की महिमा प्रचार कीजिए, ये साईं सेवा ही है। और आपको नहीं पता कि कौन सा अनुभव किसके लाइफ में एक उम्मीद की किरण बन के पहुँच जाए, राइट। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।